मंडे को जब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया तो मार्केट लिटरली बोली, वेट व्हाट, 50 बेसिस पॉइंट्स कट, पॉलिसी रेट आ गया 10.5%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सपेक्ट कर रहा था नो चेंज। तो फिर सवाल सिंपल है, एसबीपी को क्या मजबूरी हुई कि जब मार्केट मना कर रही थी तब भी रेट कट कर दिया? पहले थोड़ा सीन समझ लेते हैं। मार्केट क्या सोच रही थी, एनालिस्ट का कॉन्सेंसस क्या था? इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट खत्म हो रहा है, करंट अकाउंट थोड़ा वाइडन हो रहा है, इकोनॉमी अभी अर्ली रिकवरी फेज में है, आईएमएफ प्रोग्राम का प्रेशर भी है। इसलिए लॉजिक ये था कि एसबीपी शायद फिस्कल ईयर 26 के एंड या फिर 27 में ईजिंग स्टार्ट करेगा। 12 के 12 एनालिस्ट ने बोला नो चेंज, आरएफ अभी टॉप लाइन, सब सेम पेज पर। और फिर एमपीसी ने सबको शॉक दे दिया। एसबीपी का पहला आर्गुमेंट था कि जुलाई से नवंबर फिस्कल ईयर 26 तक इन्फ्लेशन 5 से 7% टारगेट बैंड के अंदर रही। और ये सिर्फ एक महीने का फ्लो नहीं था, ये मल्टी मंथ ट्रेंड था। मतलब एसबीपी के लिए ये सिग्नल था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन पर काम हो चुका है। इसलिए एमपीसी को कॉन्फिडेंस मिला कि ओके, डिसइन्फ्लेशन रियल है। दूसरा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन है इंपॉर्टेंट। एसबीपी कह रही है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बेनाइन है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड है। सिंपल अल्फाज में लोगों और बिजनेसेस को लगता है कि प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर रेट कट हो भी जाए तो इन्फ्लेशन दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं भागेगी। ये वो फियर था जो मार्केट के पास था। सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, एसबीपी ने बेसिकली कहा हमने रिस्क असेस कर लिया है। तीसरा और सबसे पावरफुल आर्गुमेंट, 10.5% पर भी रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रह रही है, मतलब पॉलिसी अभी भी रिस्ट्रिक्टिव है। एसबीपी कह रहा है हाँ, कोर इन्फ्लेशन स्टिकी है लेकिन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हेडलाइन को हाईजैक कर ले। सो कट के बाद भी मॉनेटरी डिसिप्लिन खत्म नहीं हो रहा। यहां स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एमपीसी ने ग्रोथ को लेकर इस दफा नोटिसेबली ज्यादा पॉजिटिव टोन ली। एलएसएम ग्रोथ 4.1% ईयर ऑन ईयर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 26। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कहां से ग्रोथ आ रही है? ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पहले के रेट कट्स का रिस्पांस दे रहे हैं। एसबीपी का लॉजिक था कि अगर अब और टाइट किया तो मोमेंटम चोक हो सकता है। एसबीपी ने एग्रीकल्चर का भी जिक्र किया। वीट एग्रेज बेटर, इनपुट्स अवेलेबल, इंसेंटिव स्कीम्स वर्किंग, एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन टारगेट से ज्यादा हो सकती है। रिजल्ट, फूड इन्फ्लेशन का रिस्क कम, रूरल इनकम्स को सपोर्ट। और जब कमोडिटीज स्ट्रांग होती हैं तो सर्विसेज सेक्टर भी मूव करता है। इस कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट नतीजा, फिस्कल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ अब 3.25 से 4.25% रेंज के अपर हाफ में एक्सपेक्टेड है। मतलब एसबीपी ऑलमोस्ट 4% ग्रोथ पर बेट लगा रहा है। अब यहाँ एसबीपी ने थोड़ा ब्रेक लगाया। एक्सटर्नल पोजीशन स्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई से अक्टूबर फिस्कल ईयर 26 में $0.7 बिलियन एक्सपेक्टेशंस के अंदर। कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है? रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग, एफएक्स रिजर्व्स दिसंबर टारगेट से ऊपर,
IMF इनफ्लोज प्लस SBP परचेजेस। लेकिन रिस्क भी है, एक्सपोर्ट्स प्रेशर में, राइस एक्सपोर्ट्स वीक, ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ्स अनसर्टेन, फाइनेंशियल इनफ्लोज अभी भी सॉफ्ट। इसीलिए कट सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का है, कोई एग्रेसिव मूव नहीं। SBP ने गवर्नमेंट को भी रिमाइंडर दे दिया। FBR रेवेन्यू ग्रोथ 10.2% ईयर ऑन ईयर, टारगेट से काफी कम। प्राइमरी सरप्लस अचीव करना टफ लग रहा है। और SBP ने क्लियरली कहा कि वन ऑफ SBP प्रॉफिट्स सस्टेनेबल नहीं, टैक्स बेस ब्रॉडन करो, लॉस मेकिंग SOEs प्राइवेटाइज करो। मैसेज क्लियर है, मॉनेटरी ईजिंग फिस्कल रिफॉर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। SBP ने यह भी माना कि रिस्क अभी जिंदा है। एंड फिस्कल ईयर 26 लो बेस इफेक्ट्स, एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स, फिस्कल स्लिपेजेस, वीट और पेरिशेबल फूड अनसर्टेनिटी, ग्लोबल कमोडिटी वोलेटिलिटी। लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट लाइन, इन्फ्लेशन फिस्कल ईयर 27 में वापस टारगेट पर आ जाएगी। मतलब रिस्क टेम्परेरी है, स्ट्रक्चरल नहीं। अब मार्केट का रिएक्शन क्या था? वेरी सरप्राइज। टॉप लाइन ने बोला स्टेटस को एक्सपेक्टेड था। आरिफ हबीब ने भी कहा कि वेट एंड सी अप्रोच ज्यादा प्रूडेंट होगी। और राइटर्स पोल सब एनालिस्ट रॉन्ग निकले। सो फाइनल टेक अवे क्या है? ये 50 बेसिस पॉइंट्स कट कोई गैम्बल नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड रीकैलिब्रेशन थी। SBP ने बोला इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ को थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, एक्सटर्नल साइड मैनेजेबल है, लेकिन पॉलिसी अभी भी कॉशियस है। यानी ईजिंग शुरू हो गई है, लेकिन ब्रेक्स अभी हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, SBP ने सही टाइम पर कट किया या मार्केट की बात सुननी चाहिए थी? कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये टर्न इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर पे।